सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जिनके पास 260 करोड़ का प्राइवेट जेट है। अमिताभ बच्चन जिनके पास में 11 लग्जरी गाड़ियां हैं। अमिताभ बच्चन जिनके पास में बंगला, प्रतीक्षा और जलसा के नाम पर जिसकी कीमत है सैकड़ों करोड़। आज अमिताभ अरबों के मालिक हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमिताभ दिवालिया भी हुए थे कभी? क्या आप ये जानते हैं कि कर्ज मांगने वालों की कतार, भीड़ अमिताभ बच्चन के घर पर आया करती थी, बुरा भला कह करके जाती थी, गाली गलौज करके जाती थी, और वो भी तब जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म शोले हिट करके दी थी, जंजीर, दीवार जैसी फिल्में दी थी। अमिताभ बच्चन जब अपने शिखर पर थे तो ऐसा क्या हुआ था कि कर्ज लेने वालों की कतार लग गई थी। नमस्ते, मैं राशिद। अमिताभ बच्चन 80 साल के हो गए हैं, लेकिन सदी के इस महानायक ने एक वक्त अपनी ज़िंदगी का ऐसा भी झेला है जिसे याद करके आज भी अमिताभ बच्चन की आंखें भर आती हैं। जब अपने करियर के बिल्कुल शीर्ष पर थे, यानी शिखर पर थे अमिताभ बच्चन, लगभग साल 1995-96 के आसपास की बात होगी, तो अमिताभ बच्चन को ये लगा कि क्यों ना प्रोडक्शन की तरफ जाया जाए और अपनी एक अपनी कंपनी बनाई जाए। अमिताभ बच्चन ने ABCL के नाम से अपनी एक कंपनी बनाई। ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। लगभग 96-97 के आसपास की बात होगी। और इसके अलावा 1996 में मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट का आयोजन भी ABCL वालों ने किया। लेकिन अमिताभ बच्चन की ABCL की तरफ से जो प्रोडक्शन वाली फिल्में थी, फ्लॉप होती गईं। इस प्रोडक्शन हाउस की फिल्में फ्लॉप होती गईं। खुद अमिताभ बच्चन की फिल्म लाल बादशाह फ्लॉप हुई, मृत्युदाता फ्लॉप हुई। अमिताभ बच्चन को जब ये लगने लगा कि अब तो करियर लगभग खत्म हो गया है, और ABCL प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म सपने जैसी फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। अमिताभ पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे, कर्ज में डूब गए थे। कर्ज भी ऐसा कि जो अमिताभ बच्चन का बंगला है प्रतीक्षा, इसे गिरवी तक भी रखना पड़ा था। और उस ज़माने में अदालत ने अमिताभ को फटकार भी लगाई थी और ये कहा था कि जब तक आप केनरा बैंक का अपना कर्ज अदा नहीं करते तब तक अपना घर आप बेच नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सिर्फ डिफ़ॉल्टर नहीं बल्कि फोर्जरी की कैटेगरी में भी आ जाएंगे। अमिताभ बच्चन बहुत ही ज़्यादा तनाव में आ गए थे। अमिताभ बच्चन के घर पर कर्ज लेने वाले लोग आने लगे थे, घर पे गालियां दे करके जाते थे, भला बुरा कह करके जाते थे। बंगला जो था प्रतीक्षा, इसके अलावा जलसा भी, वहाँ पर लोगों की लंबी कतार सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए लगी होती थी कि सैकड़ों करोड़ का कर्ज जो अमिताभ बच्चन ने लिया है इसे चुकाएं, तो आखिरकार चुकाएं कैसे। अमिताभ बच्चन को ये लगा कि भाई मेरी खासियत क्या है। अमिताभ को ये समझ में आया कि मैं हूँ नायक और मुझे अपनी अदाकारी के जरिए ही अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए। अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा के पास में गए। यश चोपड़ा से कहा कि यश जी, मुझे काम दे सकते हैं क्या? आज मुझे काम की ज़रूरत है, मेरे पास में काम नहीं है। यश चोपड़ा फिल्म मोहब्बतें बना रहे थे, शाहरुख खान को कास्ट कर चुके थे। जुगल हंसराज, उदय चोपड़ा जो यश चोपड़ा फैमिली से ही आते हैं, इन सभी को कास्ट कर लिया गया था। जिमी शेरगिल भी आपको याद होगा। लेकिन उसमें शंकर नारायणन के रोल के लिए यश चोपड़ा को किसी बड़े चेहरे की तलाश थी। अमिताभ बच्चन से जब ये कहा गया कि आपने लाल सलाम की है, मृत्युदाता की है, कुली जैसी फिल्में की हैं, छोटे मियाँ बड़े मियाँ हाल में आपने की है, तो क्या आप कैरेक्टर रोल करेंगे? अमिताभ बच्चन ने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे काम की ज़रूरत है, कुछ भी आप दे दीजिए। अमिताभ बच्चन ने फिर शंकर नारायण का रोल किया और तब से लेकर के आज तक जो कुछ भी अमिताभ बच्चन का करियर रहा वो सब आपको याद है। मोहब्बतें, जहाँ से अमिताभ बच्चन ने एक तरीक़े से अपनी अदाकारी का पैराडाइम शिफ्ट किया और कैरेक्टर रोल में आए, एक ऐसे प्रिंसिपल के रोल में आए जो गुरुकुल का बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, जिसके बाल सफ़ेद हैं, जिसने एक लंबा अनुभव हासिल कर लिया है। पूरी सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार अमिताभ बच्चन को सफ़ेद बालों में इस तरह से दाढ़ी मूंछ के साथ में लोगों ने देखा था। एक अनुभवी प्रिंसिपल के तौर पर लोगों ने बहुत सराहा। फिल्म हिट हुई और यहाँ से फिर से अमिताभ बच्चन को रिकवरी मिलने लगी। लेकिन इतना भर नहीं था, अमिताभ बच्चन को और भी पैसों की ज़रूरत थी। तो कौन बनेगा करोड़पति साल था 2000, और कौन बनेगा करोड़पति के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बसु को ये लगता था कि क्यों ना एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाए और क्यों ना छोटे पर्दे पर एक बार किसी बड़े अदाकार को लेकर के आए जो होस्ट करेगा कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन तैयार हो गए, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। लगभग 85 एपिसोड के लिए अमिताभ बच्चन को 9-9.5 करोड़ ऑफर किए गए। अमिताभ बच्चन ने साइन कर लिया और KBC और मोहब्बतें, दो चीज़ें, या कहें कि दो प्रोडक्ट, या कहें कि छोटे पर्दे का एक प्रोडक्ट और एक फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर में फिर से एक बार वरदान साबित हुई
और अमिताभ बच्चन का करियर एक बार फिर से उड़ान भर गया। केबीसी के साथ में और फिल्म मोहब्बतें के साथ में अमिताभ बच्चन ने अपना कर्ज अदा किया। और बीच में अमिताभ बच्चन ये खुद भी बताते हैं कि उनका एक और जो बंगला है जलसे का रंग रोगन उस जमाने में अमिताभ बच्चन ने सिर्फ इसलिए कराया था कि लोगों को ये लगे कि अमिताभ कहीं दिवालिया तो नहीं हो गए। इस तरह की बातें उड़ने लगी थी। अमिताभ बच्चन को ये लगा कि मेरे लिए मेरी जो सोशल वैल्यू है, जो सोसाइटी में मेरी एक इमेज है, ये बहुत बुरी तरह से डेंट हो रही है। और यही एक वजह है कि बंगले में अपने खूब रंगाई पुताई कराई अमिताभ बच्चन ने और कर्जदार जो है उनके कर्जे अदा किए। और तब से लेकर के आज तक अमिताभ बच्चन जब भी इस वक्त को याद करते हैं उनकी आंखें भर आती हैं। केबीसी के सेट पर जया बच्चन जब पहुंची अभी हाल में, तभी अमिताभ बच्चन ने इसी वक्त को याद करके बहुत ही ज़्यादा उनकी आंखें भर आई थी, जज्बाती हो गए थे अमिताभ। और अमिताभ खुद ही कहते हैं कि इस तरह का संघर्ष उन दिनों में भी नहीं देखा है जब फिल्म में काम ढूंढ रहे थे, जब आकाशवाणी में और ऑल इंडिया रेडियो में अमिताभ बच्चन काम ढूंढ रहे थे। तो अमिताभ हैं, सदी के महानायक हैं, लेकिन सदी के महानायक ने संघर्ष भी देखा है। सदी के महानायक ने आंसू भी बहाए हैं। सदी का महानायक डिप्रेशन में भी रहा है। सदी के महानायक को यह भी लगा है कि हार गया, लेकिन हार कभी मानी नहीं, ये याद रखिएगा। और यही जिंदगी की सीख है।